Year after Operation Sindhu, today we are trying to remember all those officers who sacrificed their life for the country and countrymen. We are talking about Dr. Rajkumar Thapa, Additional District Development Commissioner, Rajouri. He was killed by the killer shell that was fired from the Pakistani side. But this man was known for his unwavering commitment, known for his dedication and duty. He would have easily left the place when the shelling started, but he chose to be among people because he wanted to evacuate them. He wanted to save lives. He did not think about himself. He did not think about his family. All he thought about was the country and the countrymen. Right now, I'm joined by his wife. Let me talk to her and try to find out what really happened at that point of time. I know it's very difficult because there is pain. She's also feeling proud about his unremitted commitment towards nation also. Ma'am, एक साल हुआ है. I know it's a very difficult thing for you. It's an irreparable loss for you. उस समय जब ये शेलिंग चल रही थी, आपकी उनसे बातचीत हुई थी? आपने उनको एक पल के लिए भी कहा कि आने के लिए या कुछ ऐसा? मैं आपको बताऊं, लास्ट टाइम जब वो मुझसे मिले थे, दैट वाज 30th अप्रैल. तो 30th अप्रैल को वो घर आए थे क्योंकि फैमिली में कोई एक डेथ हो गई थी. एंड ही वेंट बैक ऑन फर्स्ट मॉर्निंग ऑफ 1st मई. उस क्योंकि तब तक माहौल ख़राब हो गया था और टेंस हो गई थी सिचुएशन वहाँ पे. वो तो नहीं आ पाए घर में. और शाम को जब बात करते थे तो ये बताते थे कि यहाँ माहौल थोड़ा टेंस हो गया, बट एवरीथिंग इज़ फाइन, अंडर कंट्रोल, घबराना मत. तो रोज़ यही बात करते थे. एंड ऑन दैट वेरी इवनिंग एक दो बार मैंने कॉल किया तो काफ़ी बिजी थे. वो कहते थे कि मैं बाद में बात करूँगा, अभी थोड़ा मीटिंग्स चल रही है. बहुत शेलिंग कल की हुई है, वहाँ हम गए थे, नौशहरा गए थे. आज थोड़ा और सारी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे है. तो जब रात को 9:30 बजे मेरे को उनकी कॉल आई, बात करते करते उन्होंने मुझे ये बताया कि देखो, बहुत हमारे पास इनपुट्स हैं कि आज हैवी शेलिंग होने वाली है और एक राउंड हो चुका है शेलिंग का, और हमारे पास ही यहाँ पे शेलिंग हुई है. जब मैंने बार बार प्रेस किया कि कहाँ पे हुई है शेलिंग, तो फिर बोलने लगे कि यहाँ ग्राउंड पे, साथ ही ग्राउंड है, वहाँ हुई है. तो मैं पूछा कोई लॉस हुआ वहाँ पे? कहते नहीं अभी कुछ नहीं, अभी हम जायज़ा लेंगे उस चीज़ का. तो अभी मैं खाना खा रहा हूँ तो उसके बाद देखते हैं. बट एट द सेम टाइम मेरे से बात करने लगे कि अगर देखो ये जो शेलिंग हो रही है ना, तो इससे कुछ ना कुछ तो होगा यहाँ, आप घबराना मत. मैं कहा किस बात से ना घबराऊँ? कहते आपको देखो, कुछ होने को तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि शेलिंग है यहाँ से. मैंने कहा तो ये आप हमारे यहाँ से चुप बैठे हैं क्या? वहाँ से शेलिंग हो रही है तो यहाँ से नहीं हो रही? कहते ये भी रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं होता किसी चीज़ का. अगर ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है? कहते जो ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी बात हो सकती है वो है कि डेथ. कहते हम लोग डेथ से डरते हैं ना, तो वो आज नहीं कभी ना कभी तो होनी है. उनका लास्ट वर्ड्स यही थे कि आज नहीं तो कभी ना कभी तो होनी है, एक ना एक दिन तो जाना है. अगर ऐसा हो गया बाय चांस, तो तुम स्ट्रॉन्ग बन के रहना, इतना स्ट्रॉन्ग बन के रहना कि अपने हाथ में दोनों बच्चों की कमांड लेना, इनको अच्छे से देखना, इनको कोई प्रॉब्लम ना हो. और दूसरी बात, तुम किसी से डरना मत. ये लास्ट वर्ड्स थे उनके मेरे लिए. और फिर उन्होंने मुझे बताया कि मैंने उनको बोला कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने कहा ऐसा अगर हो सकता है आने का तो आप निकल आओ. कहते अभी यहाँ पे सारी एडमिनिस्ट्रेशन है, लोग सारे मुसीबत में हैं, मैं यहाँ पे उनकी सारी एवैक्यूएशन का देख रहा हूँ, मैं सारा काम कर रहा हूँ. अगर मैं निकल जाऊँगा यहाँ से तो उनका तो भरोसा ही उठ जाएगा. तो मैं अपना काम में मैं कोई डिसऑनेस्टी नहीं मैं दिखा सकता क्योंकि मैं फ्रंट में हूँ, यहाँ पे मैं सारा देख रहा हूँ. तो अगर आना चाहते, पिछले 2 दिन से हम उनको कह रहे थे कि जिसकी डेथ हुई है उनके घर में 10th डे है, आपको आ जाना. तो रीज़न था उनके पास आने का. तो उसके बावजूद वो उन्होंने अपनी कर्म भूमि को छोड़ना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि ड्यूटी वाज फर्स्ट फॉर हिम, फैमिली वाज एट द सेकंड प्लेस. कैसा लगा एज ए वाइफ जब उन्होंने कहा कि मैं पीठ दिखा के नहीं आऊँगा, मैं अपने लोगों के बीच में रहूँगा, उनकी सेवा करूँगा, तो उस समय आप कैसा फील करें उस पल के लिए?
उस टाइम सच बताओ तो उस टाइम मेरे अंदर भी वो जज्बा था कि मेरा हस्बैंड क्यों ऐसा करेगा, पीठ क्यों दिखाएगा, जब उसने पूरी उम्र अच्छे से जॉब की है, अपना धड़ल्ले से जॉब की है, ना डरे हैं किसी से, अपना काम ऑनेस्टी से किया है, इतनी अनवेवरिंग जो भी था उनका डेडिकेशन, वो हर किसी पोस्ट पे अनवेवरिंग डेडिकेशन था। तो आज मैं उनको ये बोलूँगी कि आप वहाँ से पीठ दिखा के आ जाओ, तो वो मेरे लिए भी एक ऐसे दुखदायी बात है कि मेरे हस्बैंड की आंखों में हमेशा के लिए रह जाएगा कि मैं तो वहाँ से भाग के आ गया था। मैं नहीं चाहती उनको भगोड़ा बोला जाए, कल को कोई ना कोई तो बोलेगा कि ये तो फ्रंट लाइन पे वर्कर थे और भाग गए उस टाइम पे। मतलब एज ए वाइफ कितना गर्व फील करते हैं जब आप देखते हैं कि इससे ज़्यादा क्या होता है, एक अनरिटन कमिटमेंट होती है कि अपनी जान की बाजी तक लगा दी। मेरे पास सच बताऊं तो वर्ड्स ही नहीं है इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के, क्योंकि उन्होंने तो बाजी लगा दी, शहीद तो हो गए, बट शहादत क्या है, शहादत डेथ का ही दूसरा नाम है। घर का जो लॉस है वो तो है, वो तो उतना ही है, वो कहाँ मतलब तसल्ली आपको क्या देगा, चाहे कोई शहीद ही हो जाए, लेकिन आपकी लाइफ से तो वो चला गया ना। फैमिली के लिए जो सपोर्ट थी, फैमिली के लिए जो अम्ब्रेला थी, वो तो हट गई, वो तो हमेशा के लिए हट गई। मतलब दर्द और गर्व दोनों एक साथ। गर्व की बात करूँ तो जब उनको स्टेट ऑनर्स के साथ विदा किया गया यहाँ से, जो हजूम था यहाँ पर, जो जितने मतलब कि ऐसा कभी लगता था कि एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी, क्योंकि वो हमारे घर के ऑर्गेनाइज़र, घर के मैनेजर, घर के सब वही थे, हम तो ऐसे सच उनके साए में रहते थे, क्योंकि हमेशा से उनका एक वो एटीट्यूड था कि मैं हूँ ना यहाँ पे कुछ करने के लिए। अब हम कभी परेशान होते थे या कुछ बच्चों का कोई इशू है, फैमिली का कोई इशू है, तो उनके पास इसके लिए कोई आंसर ये नहीं होता था, हाँ कोई बात नहीं, ये ऐसा हो जाएगा, बस कोई बात नहीं। बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आई, उन्होंने बोला मैं हूँ ना। कोविड के टाइम पे उनको कोविड हुआ और इतना सीरियस उनको कॉम्प्लिकेशंस हो गई, तब भी उनका स्टैमिना वैसा का वैसा रहा। फ्लड्स आए, फ्लड्स में उनको कश्मीर भेज दिया गया, वहाँ पे उन्होंने पूरा ऑन ग्राउंड रहकर लोगों की हेल्प की, किस तरह से कभी उन्होंने पीठ किसी भी मुकाम पे मतलब नहीं लगता है आपको ये जैसे उन्होंने आपको कहते थे मैं हूं ना, यही चीज़ उन्होंने अपने लोगों से भी वहाँ कही कि मैं हूं ना आपके लिए। जी, मैंने कहा हमारे लिए तो वो, मेरे लिए तो मेरे हस्बैंड थे, बच्चों के लिए फादर थे, उनके साथ उनका वही रिलेशन था, लेकिन उनके प्रोफेशनल फ्रंट पे वो कैसे थे वो हमें नहीं पता था, क्योंकि हम थोड़ी ना उनके वहाँ पे जाके बैठते थे। बच्चों से लेके बूढ़ों तक आज तक वो लोग रोते हैं। मैं सोचती हूँ उन्होंने कितनी ऑनेस्टी, कितनी डेडिकेशन के साथ उन्होंने वहाँ पे काम किया कि लोग आज तक रोते हैं। आज तक मतलब हमसे पहले कोई मिलता है ना, तो अगर वो हमसे पहले उनकी आंखों में आंसू होते हैं कि हमने उनके जैसा ऑफिसर नहीं देखा था। टेरर ठिकानों को ध्वस्त किया गया, उनके एयरपोर्ट्स को ध्वस्त किया गया। वहीं आपको लगता नहीं कि बुज़दिलाना हरकत थी पाकिस्तान की कि रिहायशी इलाकों पर वो बम्बारमेंट कर रहे थे, शेलिंग कर रहे थे, एक बुज़दिलाना जिसमें किनकी भी हाल। डेफिनेटली मतलब, लेकिन एक बात ये भी सच है कि मरते तो बेचारे आम लोग ही हैं। तो ये ना आप इसकी बुज़दिलाना हरकत को कैसे देखते हैं पाकिस्तान की, जो ये रिहायशी इलाकों पर टारगेट किया? पुंछ में भी हमने देखा कि छोटा बच्चों की डेथ हो गई, औरतों की डेथ हुई है। तो ये कायरता ही है बेसिकली, जो निहत्थे लोगों पे, जो बेकसूर लोगों के ऊपर वार करना है, तो कायरता ही है। उसमें इन कोई भी कुछ भी हो रहा हो बॉर्डर्स पे या पॉलिटिकल लेवल पे कुछ भी हो रहा हो, उसमें आम जनता का क्या कसूर है? उसका तो नहीं है ना। अब मेरे हस्बैंड जो अपनी ड्यूटी कर रहे थे वहाँ पे, ड्यूटी करते करते मतलब वो चले गए ऑल ऑफ ए सडन, विद इन सेकेंड्स। वो थे ही नहीं, अभी हैं और अभी हैं ही नहीं, तो इसमें उनका भी क्या कसूर था? और रिहायशी इलाके, गवर्नमेंट को, मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को पहले कुछ आइडिया तो था। उनका जो फोकस है यही एरिया है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सारा ब्लॉक है वही एरिया है, तो मेरे को लगता है कहीं गवर्नमेंट को पहले थोड़ी तैयारी रखनी चाहिए थी कि हम यहाँ से अपने आपको लगता नहीं कि आप एक मतलब एक बहादुर शख्स की वाइफ हैं, उस मालूम था कि इस इलाके में टेंशन है, इस इलाके में शेलिंग हो रही है, उसके बावजूद अनसर्टनिटी का माहौल है, उसके बावजूद उन्होंने वो जगह छोड़ी नहीं? देखिए, ये उनकी नेचर थी कि वो प्रॉब्लम से कभी घबराते नहीं थे, कुछ भी हो जाए
वो अपना मैदान नहीं छोड़ते थे, कभी पीठ दिखा के नहीं आते थे। कोई भी लाइफ में सिचुएशन रही हो, उन्होंने उसका हट के सामना किया, डट के सामना किया है उसका। ये उनकी नेचर थी, बाय गॉड गिवन उनको गिफ्ट था कि वो हर किसी मुसीबत से निकलना जानते थे। When you see the tricolor fluttering, it is not because of the blowing wind. It is because of the last breath of the soldier there on the ground and last breath of the people like Dr. Rajkumar Thapa. Because they show that unwritten commitment towards nation. Come what may be, even if they have to sacrifice their life, they will always be there for the country and countrymen. On the other hand, what we have seen, what Pakistan had been doing, they have been trying to target those civilian areas. Because when the Operation Sindoor was launched, it was in 22-minute operation, 26 missiles were fired, 9 of the terror den were decimated. And not only that, when they started targeting civilian area, India was left with no other option but to destroy many of the airfields. But yes, it's an irreparable loss for them, also a proud moment, because here was a man who stood like a rock, who took that killer shell on his body, but he did not leave his station. That shows his dedication. It is because of the dedicated officer like Mr. Thapa that today you can see that India is able to curb any kind of misadventure from across the border. Ma'am, people like him are inspiration for youngsters. आपको लगता है कि ये किंग और ऑफिसर्स को भी ये इंस्पायर करेंगे, मोटिवेट करेंगे कि ड्यूटी, डेडिकेशन, डिवोशन एंड ड्यूटी फर्स्ट, नेशन फर्स्ट की बात? डेफिनेटली वो इंस्पायर, वो जब अपने ज़िंदा थे तब भी वो लोगों को इंस्पायर करते थे, वो लोगों को एजुकेट करते थे और लोगों को एक अच्छी राह दिखाते थे। जाने के बाद भी लोग इंस्पायर होंगे कि वो जितनी डेडिकेशन के साथ वो काम करते थे, हमें भी उतनी डेडिकेशन के साथ ही करना है। Dr. Thapa will continue to inspire and motivate youngsters, billions of youngsters in the country. The reason is that for serving your nation, it's not that every time you have to don uniform. Even without donning uniform, you can serve your country, you can serve your motherland India. Pradeep Datta for NDTV.